हेलो, डॉक्टर प्रतीश कुमार बोल रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं बता दूं आपको कि मैं एफएम रेनबो 102.5 से मनीष बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड एड्स डे है, ठीक है? तो वर्ल्ड एड्स डे पर हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे साथ साथ एफएम रेनबो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बताएं कि वर्ल्ड एड्स डे पर इस बीमारी के बारे में, हालांकि हम लोगों के दिल में बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं और एड्स जो एक प्रॉब्लम है, तो इसका खौफ भी बहुत ज्यादा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कुछ इसके बारे में। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद है और ये बीमारी जो है HIV और एड्स जो होता है ना, इसको लेकर लोगों के मन में काफी सवाल रहते हैं। बहुत लोग इस बीमारी को जानते नहीं है और मिस इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा है। तो HIV एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो किसी भी व्यक्ति को ब्लड के कांटेक्ट में, सेक्सुअल कांटेक्ट से या माँ से बच्चे में हो सकता है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, एक साथ उठने बैठने से ये बीमारी नहीं फैलती है। तो इसको लेकर जो लोगों के मन में जो बहुत सारे सवाल होते हैं, पहला वो है कि अगर HIV और एड्स में अंतर क्या होता है। एड्स ऐसा नहीं है कि जितने भी HIV से इन्फेक्टेड मरीज जो सबको एड्स जो होता है, वो HIV का सबसे लास्ट स्टेज होता है, जब आपका जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो होते हैं वो होने लगते हैं। HIV बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को अटैक कर देता है, इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, ताकि दूसरे इन्फेक्शन जो होते हैं ना, इसमें काफी ज्यादा होने लगता है, इससे आप बीमार हो जाते हो। डॉक्टर साहब, एक आपकी बातचीत से एक अच्छी बात पता चली कि HIV और एड्स, इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एड्स HIV का सबसे आखिरी वाला स्टेज है। यूजुअली आजकल जो नई दवाइयां आई हैं उसमें हम लोग बहुत ही कम पेशेंट्स को देखते हैं जो एड्स पे जाते हैं। शुरू में ही अगर पता चल जाता है कि जिन्हें HIV है वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जितनी पूरी उम्र अच्छे से जी लेते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। आजकल जो नई दवाइयां आ रही हैं उससे HIV पेरेंट्स नॉर्मल बच्चा पैदा कर सकते हैं बिना HIV लिए, क्योंकि आजकल जो HIV की दवाइयां चलती हैं उससे वायरल लोड जो होता है वो नील हो जाता है, और नील होने के बाद आप बीमारी को अपने बच्चे में भी ट्रांसमिट नहीं कर पाते। इससे पहले लोग सोचते थे HIV हो गया है तो हम शादी नहीं कर पाएंगे, हम बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। वैसा नहीं है। अब HIV पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जैसे आप लोग जिंदगी जीता है वैसे ही HIV पेशेंट भी जीते हैं। और बच्चे क्या बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उन्हें HIV नहीं होता है। नहीं। अगर वो दवाई ले रहे हो तो वो नहीं होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए कि सच में आज जो मेडिकल साइंस जितना आगे निकल चुका है, तो क्या सचमुच ये बिल्कुल अब तक लाइलाज बीमारी है? नहीं, ये बीमारी तो बिल्कुल इसका इलाज है, और इलाज से जैसे मैंने बताया कि आजकल जो नए जो पेशेंट्स हैं जो HIV की दवा ले रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, उन्हें पूरी जिंदगी जीते हैं, और अगर वो बिल्कुल ध्यान दें, रेगुलर दवाइयां लें, तो उनमें कोई भी तरह का जो इम्यूनिटी जो रहता है ना काफी स्ट्रांग रहता है, जिसे हम लोग CD4 काउंट से मेजर करते हैं, वायरल लोड चेक करके देखते रहते हैं। तो वो लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जैसे उनको देख के या किसी नॉर्मल लोगों को देख के कोई भी अंतर नहीं कर पाएगा कि HIV की दिक्कत। ये सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, एक चीज और हम जानना चाहेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जो अभावग्रस्त परिवार के लोग हैं, बाहर नौकरियां करते हैं, है ना, रिक्शा चलाने का काम या किसी अन्य लेबर का काम जो बाहर करते हैं, वो ज्यादातर इन बीमारियों को लेकर घर पहुंचते हैं। और क्या इनके लिए जो इनका पॉकेट है वो अलाउ नहीं कर पाता इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या इनके लिए कुछ सुविधा यहाँ पर है कि किस तरह से वो आसानी से अपना ट्रीटमेंट करा सके? बिल्कुल, ये बात और रेगुलर मतलब इस ट्रीटमेंट की बराबर जरूरत रहती है तो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। बिल्कुल, ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो HIV का जो इलाज जो होता है ना वो बिल्कुल फ्री होता है। ये दवाइयां हर सरकारी अस्पताल में, जो भी आपके नजदीकी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा या PHC CHC जहाँ पे है, वहां पे दवाइयां फ्री में दी जाती है, पूरी जिंदगी फ्री में दी जाती है। जी। इसका जांच जो CD4 काउंट होता है, वायरल लोड होता है, वो भी फ्री में किया जाता है। इसके अलावा जो बीमारी ना हो उसके लिए भी जो कॉन्डोम्स होते हैं वो हर हॉस्पिटल में ये फ्री में बांटे जाते हैं, आप उसका कर सकते हो। अगर आपको रिस्क है तो आप इसकी जांच भी करवा सकते हो, गवर्नमेंट ने इसकी जांच की फैसिलिटी हर अस्पताल में की हुई है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हो। लेकिन अगर आपको HIV हो गया है
तो इसकी पूरी दवाई फ्री में मिलेगी, इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। प्राइवेट में भी दवाइयां मिलती हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 2 से 3 हजार पर मंथ का कॉस्ट आता है। अच्छा अच्छा। लेकिन सरकारी अस्पतालों में सारे पेशेंट्स को ये दवाइयां पूरी जिंदगी फ्री मिली जाती है, इसलिए कोई चिंता नहीं करना है, दवाई बस लेते रहना है। बिल्कुल। एक बात और मुझे बताएं कि क्या ये पूरी तरह से सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या कोई और भी कारण उसके होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैला, ये भी बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि HIV का वायरस जो होता है ना, बाहर निकलने पे शरीर के बाहर ब्लड के फ्लूइड से बाहर निकलने पे तुरंत खत्म हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट भी बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% रिस्क हो गया है कि आपको HIV हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। जी जी जी। HIV का जो ट्रांसमिशन का जो रिस्क होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन पे, वो 0.3% से लगभग 3% के आसपास ही रहता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे कारण होते हैं, जैसे जो लोग ड्रग्स लेते हैं इंजेक्टेबल के थ्रू, जिसमें मल्टीपल लोग एक ही इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उससे HIV फैल सकता है। इसके अलावा माँ से बच्चे के में आ सकता है। तो ये अलग और भी अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से HIV फैलता है। ये सेक्सुअल कांटेक्ट ही एक कारण नहीं होता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। FM रेनबो के सभी श्रोताओं के साथ आपने बहुत ही जरूरी बातें साझा की हैं आज के दिन पर। ये वर्ल्ड एड्स डे है और चलते चलते हम चाहेंगे कि अपना कोई एक मनपसंद गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें और उनको डेडिकेट करना चाहें। बिल्कुल, ये कल सोना होगा टाइटल ट्रैक आप प्लीज प्ले कर दो सब लोगों के लिए कि आप सब लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपका ये मनपसंद गीत। थैंक यू। थैंक यू।